नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर आज की ताजा खबरें फटाफट जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां हौसला बुलंद बदमाशों ने गाजियाबाद जिले में कार सवार बदमाशों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटना को लोनी कोतवाली इलाके के कोतवालपुर गांव के, जहां एक बुजुर्ग की कार सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर के गेट पर बुलाकर बुजुर्ग को गोली मारी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। परिजनों ने दामाद त्रिलोक चंद भाटी के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इसमें इनके जो घर वाले थे, उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी है वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोक चंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था अपनी बेटी और इसको लेकर। तो उसी कारण से इसने इनके ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जो तहरीर आई है उस पर एफआईआर दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और दबिश दी जा रही है इसके ठिकानों पर। बहुत ही जल्दी इसकी अभियुक्त की और इसके साथियों की जो इसके साथ थे उनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में मनाई गई। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बापू को याद करते हुए कहा कि बापू आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमें शांति, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, भाईचारा तथा बहुत कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। हम सब संकल्प लेते हैं कि शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए बापू के आदर्शों का पालन करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करेंगे। देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रखेंगे तथा देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम में मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, राना खातून सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह पुलिस थानों से टॉप 10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटा लें। इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हालांकि अदालत ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने डीजीपी को इस बाबत सभी थानों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला है। ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है। किसान पूर्व सानू बलबीर सिंह यादव और दुर्दांत सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने दिया है। यूपी के आजमगढ़ जनपद में 3 तलाक का मामला सामने आया। मेनगर क्षेत्र निवासी एक युवक ने दुबई से पत्नी को फोन कर 3 तलाक दे दिया। इससे परेशान पत्नी ने बृहस्पतिवार को थाने में पति समेत परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर गांव की आत्मा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि मेहनगर कस्बे के हजरत नगर मोहल्ला निवासी मोहम्मद राशिद अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया। 2019 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह पति के घर आकर रहने लगी। शादी के 6 माह बाद ही पति रोजी रोटी के लिए दुबई चला गया। पति के विदेश जाते ही उसकी माँ बहन आदि उससे दहेज की मांग करने लगी और इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वालों की यातना से तंग आकर उसने पति से शिकायत की तो पति ने भी परिजनों के बजाय उसे ही डांट फटकार लगाई। पीड़िता के अनुसार 4 माह पूर्व पति ने दुबई से ही फोन कर उसे 3 तलाक दे दिया। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही है। पीड़ित की तहरीर पर मेहनगर पुलिस ने पति समेत परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़।
एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ आज भी महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। यह नजारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर के गोदला मऊ में देखने को मिला, जहां कुछ मनबड़ों ने एक अध्यापिका के साथ दुर्व्यवहार किया और अध्यापिका को शरारती तत्वों ने गन्ने के खेत में खींच ले गए। टीचर मोहल्ला टीचिंग के लिए गई हुई थी। अब कोई अधिकारी न कुछ बोल रहा है और ना ही मदद करने के लिए सामने आया है। टीचर के तमाम प्रयास के बाद भी कल दोपहर से समाचार लिखे जाने तक एफआईआर न लिखी गई थी। आइए दिखाते हैं कि शिक्षिका किस तरह थाने में रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है और उसके साथ भी शिक्षिकाएं मौजूद हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अतरौलिया थानाध्यक्ष दिनेश कुमार के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से लहरापट्टी उसके घर पर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति घर के बाहर निकलकर भागना चाहा। संदेह होने पर तत्परता दिखाते हुए इसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से जब नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मार्कंडेय पुत्र राम खिलावन 52 वर्ष ग्राम सिलरापट्टी थाना अतरौलिया बताया। पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उपरोक्त का नामजद अभियुक्त होने के कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा चालान किया गया है। आजमगढ़ में कुछ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किया जाता है। एक तरफ लोग इंसान को भी भोजन नहीं करा पाते हैं, तो वहीं कुछ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सालों से इंसानों के साथ ही जलचरों व वनचरों को लगातार आहार उपलब्ध कराया जाता है। आज नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा 39वें शनिवार को भी बंदर व जलचर को आहार उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सोनू यादव, प्रिंस सिंह, अभि यादव, अभिषेक कुमार, सत्यम यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रानी की सराय के प्राथमिक विद्यालय पर रात्रि चौपाल और विश्राम कार्यक्रम में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार के समक्ष ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग चौड़ीकरण में कार्य ठप होने, आरओ प्लांट बंद होने, शौचालय आवास अवैध कब्जे, नाली खड़ंजी आदि को प्रमुखता से रखी। मौजूद अधिकारियों ने निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग समेत कई विभागों के अलावा उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, दिलीप जायसवाल, संतोष साहू, पंकज राठौर, अभिषेक, नरेंद्र बबलू राय आदि मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 होलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने एमएस मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। और ये जनपद के अछल्ला थाना क्षेत्र से एक खबर आ रही है, जहां प्रशासन पर आदर्श समाज संस्था के नाम पर सरकारी कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप है। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि लेखपाल से सांठगांठ कर दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिस जगह पर दबंगों द्वारा निर्माण किया जा रहा है उस जगह पर न्यायालय के द्वारा स्टे ऑर्डर जारी है। इसके बावजूद भी राजस्व टीम और पुलिस ने खड़े होकर जमीन पर बनी पक्की बाउंड्री जेसीबी मशीन से तुड़वा दी और पीड़ित ने जब इसका विरोध किया और कब्जा करने का सरकारी आदेश दिखाने को कहा तो मौके पर पहुंचे लेखपाल ने कोई कागजात नहीं दिखाए। वही दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा जारी है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने प्रार्थना पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। एक तरफ जहां योगी सरकार ने सत्ता में आते ही सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए एंटी भूमाफिया एक्ट का गठन किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए कई अवैध कब्जे खाली करवाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग बाज नहीं आ रहे हैं और सरकारी जमीनों पर अपनी काली नजर जमाए हुए हैं। ऐसे में औरैया प्रशासन को शिक्षा के मंदिर के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शंकर जी, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सरकार, ये हमारा
कॉलेज है, हमारे भाई साहब इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, और इस पर राकेश कुमार, किशन चंद, लाल बेटा और शशांक दुबे लेखपाल, अंकित तिवारी लेखपाल ने इस पर नकदी करने के लिए आदेश किया। और हमने उनसे पूछा कि श्रीमान जी, आप मेरे बगैर अनुपस्थिति में आए दूसरे पक्ष को बुलाना अनिवार्य था कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने उनसे काफ़ी बात की है, उसका वीडियो भी मेरे में वायरल है, वो डीएम साहब को हम अवगत कराएंगे। और उन्होंने कल ला करके खुद वो लोग और पुलिस सहायता लेके कल हमारे विद्यालय की ज़मीन तोड़ दी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे पारित है आज की इस तारीख में। वर्तमान में इस जमीन पर स्टे था? हाँ, वर्तमान जमीन पर स्टे था। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने किसी बात से देखने से इनकार कर दिया। ना मुझे कोई कॉपी दी गई, ना कुछ कहा गया। हमारा सारा स्टाफ था। जब ये जेसीबी से दीवार गिराई तब आपको इससे पहले कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई सरकार में। ये जमीन किस नाम से है? आदर्श समाज माध्यमिक विद्यालय सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है सर। विवाद क्या है इस पर? विवाद इस पर ये है, राकेश का कहना है हमारा यहाँ तक है। हमारी हमने एसडीएम साहब से प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने एक पैनल बनाया जिस पर लेखपालों की आख्या रिपोर्ट लगी, वो न्यायालय में दाखिल है। उस पर हमें जो आपने ये 4 नाम लगाए, ये लोग कौन हैं जो करना चाह रहे हैं? ये 4 लोग जो कब्जा करना चाहते हैं, एक तो राकेश कुमार गुप्ता जी हैं, कब्जे जो पार्टी हैं इनके नाम दीवानी है, और दूसरी किशन दत्त शुक्ला जो माननीय इसके विद्यालय के नाम से शोषण करते हैं और प्रबंधक की प्लेट लगाए हुए हैं। यहाँ काफ़ी रुपया लोगों से हड़प लिया। क्या कमेटी में है उनका नाम? वो नहीं, हमारी कमेटी में कुछ नहीं है वो, ना हमारे कोई